सुदामा ने गरीबी दूर करने के। सुशीला रोज कहती है जाओ ना द्वारिका, तुम्हारे मित्र हैं, चले जाओ ना। एक बात कहूं आपको, सुशीला को पहले खबर भी नहीं थी कि श्री कृष्ण के मित्र हैं मेरे पति। अब सोच लो कैसा जीवन रहा होगा द्वारिकाधीश के मित्र होने के बाद भी। अपनी पत्नी को जिसने ये ना बताया हो कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, क्या लगता है किसी और को बताया होगा सुदामा ने? जब पत्नी को नहीं बताया, आज मंत्री जी के साथ हमारी फोटो खिंच जाए, विधायक साहब के साथ हमारी फोटो खिंच जाए, किसी बड़े आदमी के साथ हमारी फोटो खिंच जाए, तो हम 100 लोगों को बताते हैं कि देखो इनके साथ हमारा उठना बैठना है, देखो ये हमारे मित्र हैं। और कमाल का त्याग है सुदामा का, द्वारिकाधीश के मित्र हैं, सहपाठी हैं, और अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बताया। क्या त्याग रहा होगा प्यारे, पत्नी को भी खबर नहीं। एक दिन की बात है, सुदामा गरीबी से 13 दिन से जूझ रहे थे, 13 दिन से भिक्षा नहीं मिली थी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। लेकिन आंगन में बैठा सुदामा हरि नाम ले रहे थे। उसी समय कहते हैं हरि नाम में मगन सुदामा ध्यान में थे, उसी समय एक याचक आया, एक भिक्षुक आया और सुशीला के पास गया। कहता 3 दिन से भूखा हूं देवी, कुछ दे दे। और सुशीला को जब कहा मुझे कुछ दे दे, तो सुशीला ने कहा रुको, आपको कुछ चाहिए, मुझसे चाहिए? बोले हाँ तुझसे ही चाहिए। तो मैं एक ही चीज दे सकती हूँ तुम्हारी झोली में। क्या? तुम्हारी झोली में दे सकती हूँ गरीबी, तुम्हारी झोली में दे सकती हूँ विपन्नता, और तुम्हारी झोली में दे सकती हूँ 13 दिन बच्चों की भूख दे सकता हूँ। अरे महाराज, मेरे घर में 13 दिन से अन्न का एक दाना नहीं है, किस कुटिया में आ गए हो? तुम तो 3 दिन से भूखे हो, मेरा परिवार 13 दिन से भूखा है। मेरे पति ने 13 दिन से जल भर पिया है, मेरे छोटे छोटे चारों बेटों ने जल पीकर 13 दिन से उपवास कर रहे हैं, और किसकी घोपड़े में मांगने आए हो? और जब इस ब्राह्मणी ने ये कहा ना, तो कहते हैं याचक ने कहा तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पतिदेव का नाम क्या है? बोले मेरे पतिदेव का नाम है सुदामा। सुदामा? देवी मैं तुम्हें बता दूं, ये सुदामा जो तुम्हारे पति है ना, कोई साधारण नहीं, ये द्वारिकाधीश के सहपाठी हैं, द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और द्वारिकाधीश का मित्र का परिवार इतना गरीब रहे, इतनी गरीबी, एक ब्राह्मण को भी कोई सेठ श्रीमंत यदि थोड़ी सी पूज लेता है, थोड़ा सा सम्मान देता है, तो उसकी सारी जीवन की गरीबी दूर कर देता है। और द्वारिकाधीश का मित्र परिवार इतना गरीब रहे, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। और आज सुशीला को पता चला कि मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं। याचक तो न जाने कहां चला गया, लेकिन एक संत कहते हैं वो याचक कोई और नहीं, वो याचक बनकर द्वारिकाधीश ही आए थे प्यारे। सुदामा मांगने जाने को तैयार नहीं है, और कन्हैया बेचैन हो रहा है कि क्यों इतनी तकलीफें उठा रहा है। एक बार आजा द्वारिका, तेरे को भर दूंगा खजाने से, तेरे जीवन की गरीबी दूर कर दूंगा। और जब सुदामा मांगने नहीं गया, तो कन्हैया को उपत के आना पड़ा, ये बताने के लिए कि भेज दे अपने पति को द्वारिका। याचक बन के आ गए श्री कृष्ण।